हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की क्लासिक ट्रेजेडी हैमलेट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मर्डर और रिवेंज, पागलपन और लव सब कुछ। ये शेक्सपियर का सबसे फेमस प्ले है और इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। ये कहानी 400 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही दिलचस्प और हैरानकुन है कि दुनिया भर में इसको तकरीबन 100 मूवीज़ इस पर बन चुकी हैं और नॉवेल्स लिखे गए हैं और आज भी थिएटर में ये प्ले होता रहता है। सो मेनली हैमलेट इज़ द वर्ल्ड्स फेमस रिवेंज स्टोरी, जो कि आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी पहले थी। लेकिन मैं आपको पहले इसके कुछ रेलिवेंट और इंटरेस्टिंग फीचर्स या फैक्ट बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है, एंड मेक श्योर टू नोट देम ऑन योर नोटबुक। फर्स्टली शेक्सपियर का सबसे लंबा ड्रामा ही हैमलेट है। इसमें टोटल 4042 लाइन्स हैं और सेकेंड डे इट वाज रिटन इन 1600 to 1601, मतलब कि 17th सेंचुरी। उस वक्त शेक्सपियर की एज तकरीबन 36 या 37 थी। एंड आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन कि यहाँ पर एक सोलिलोक्यू टू बी और नॉट टू बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थली, हैमलेट के करेक्टर को तकरीबन हर बड़े एक्टर ने प्ले किया है, लॉरेंस ओलिवर से लेकर मेल गिब्सन तक। और द फिफ्थ फैक्ट इज़ दैट ये प्ले 37 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है और दुनिया के हर कॉर्नर में परफॉर्म भी किया जाता है। अब चलते हैं कहानी की तरफ, ओके। लेकिन उससे पहले मैं आपको करेक्टर सेटअप बताऊंगी, करेक्टर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको इस कहानी के मेन करेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ठीक है। हैमलेट जो कि हमारा मेन हीरो है, ये डेनमार्क का प्रिंस भी है, और लेकिन ये कोई आम प्रिंस नहीं है। ये एक कन्फ्यूज्ड और अंदर से टूटा हुआ इंसान है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन फैमिली के हालात ने उसे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। आज के टाइम में कहें तो ये डिप्रेशन और एग्जाइटी का पेशेंट लगता है। और क्लॉडियस हैमलेट का अंकल है, जो कि अब डेनमार्क का बादशाह भी है। ये पॉलिटिशियन टाइप का आदमी है जो स्माइल करते हुए आपको छुरी मार देगा। गर्ट्रूड हैमलेट की मदर है, जिसने अपने हस्बैंड की डेथ के सिर्फ 2 मंथ्स बाद ही उसके ब्रदर से शादी कर ली थी। हैमलेट इस बात से बहुत ही हर्ट है और इसकी मदर ने जितनी जल्दी मूव ऑन हो सका कर लिया। अब आ जाते हैं ओफिलिया की तरफ। ओफिलिया एक सिंपल नरम दिल की लड़की है जो कि हैमलेट से इन लव है। वो एक इनोसेंट सी लड़की है जो कि विक्टिमाइज्ड हो चुकी है लोगों की पावरफुल गेम्स में। और पोलोनियस कोर्ट का चीफ एडवाइज़र भी है और ओफिलिया का फादर भी है। ये टिपिकल पॉलिटिशियन है जो हर जगह अपनी नाक घुसाता रहता है। कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। सो एक्ट 1 द गोस्ट सीन, इसका नेम याद कर लें और इसको स्टार्ट करते हैं। सो डेनमार्क का कैसल है जिसमें रात के वक्त गार्ड्स को एक भूत नज़र आता है और वो भूत होता है बिल्कुल हैमलेट के मरे हुए फादर के जैसा। गार्ड्स पहले तो उससे हेल्यूसिनेशन समझते हैं, लेकिन जब ये रिपीटेडली दिखाई देता है तो वो सीरियस हो जाते हैं। जब हैमलेट को ये बात पता चलती है तो वो खुद भूत से जाकर मिलता है। फ्रेशियो उसका बेस्ट फ्रेंड है जो कि उसे मना करता है कि ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन हैमलेट डिटर्मिन्ड है कि नहीं, इसे तो भूत से जाकर मिलना है भाई। और फिर जो सीक्रेट इस भूत से पता चलता है वो हैमलेट की ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। भूत कहता है कि बेटा मेरी डेथ नेचुरल नहीं हुई थी, मैं हार्ट अटैक से नहीं मरा जैसा कि सब को बताया गया है। तुम्हारे जो अंकल क्लॉडियस हैं उन्होंने मेरा मर्डर किया था। जब मैं गार्डन में पीसफुली सो रहा था तो उसने मेरे कान में पॉइजन डाल दिया था। और सबसे बड़ी बात कि उसने तुम्हारी मदर को भी अपनी जाल में फंसा लिया था और उसने मेरी डेथ से पहले ही तुम्हारी मदर को सेड्यूस करना शुरू कर दिया था। तो मेरा इंतकाम लो जाकर, ठीक है, लेकिन अपनी मदर को कोई हार्म नहीं पहुंचाना, उसे हेवन की जजमेंट पर छोड़ देना। ओके, ये एक्ट 1 था। इसके बाद एक्ट 2 आ जाता है। एक्ट 2 में हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट, और ये इसका नेम है हैमलेट्स डिलेमा। अब भूत की ये बातें सुनकर तो हैमलेट उस पर ट्रस्ट कर लेता है और उसके दिमाग में चलने लग जाता है एक तूफ़ान। पहले वो एक डिप्रेशन में रहने वाला बंदा था, ठीक है, उसको ये सब बातें पता चली तो वो और ही स्टॉर्म में आ गया। अब एक तरफ उसने अपने फादर का रिवेंज लेना है, दूसरी तरफ वो ये कंफर्म करना चाहता था कि क्या वाकई भूत ने सच कहा था। आखिर ये सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस था, क्या इस पर ट्रस्ट करना चाहिए? वो ट्रस्ट कर लेता है प्रॉपर्ली, लेकिन उससे पहले वो कंफर्म भी करता है क्योंकि वो डिप्रेशन और ओवर थिंकर था बंदा, उसको पहले कंफर्म करना ज़रूरी था। वी नो दैट ही वाज ऑलरेडी अ कंफ्यूज्ड पर्सन, ओके। सो हैमलेट एजुकेटेड नौजवान है, वो ब्लाइंडली किसी बात पर ऐसे यकीन नहीं करता, उसे सॉलिड प्रूफ चाहिए। तो हैमलेट एक स्मार्ट प्लान बनाता है, वो मैडनेस का ड्रामा शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर लोग उसे मैड समझेंगे तो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे और वो फ्रीडम से इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा, ठीक है। मैड पर्सन को कोई थ्रेट नहीं समझता। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि जब आप मैड बनने का ड्रामा करते हैं तो अक्सर रियलिटी में मैड होने लगता है। फेक इट टिल यू मेक इट का नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। इसी दौरान ओफिलिया से उसका रिलेशनशिप भी इफेक्ट होने लगता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती है कि हैमलेट ये अचानक से इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहा है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट एक्ट नंबर 2 भी ख़त्म हुआ। अब एक्ट 3 में आ जाएगा द प्ले सीन, ओके। अब जाहिर है उसको कोई सबूत चाहिए था तो उसने इसी
एक्ट में, एक्ट 3 में उसका प्लान दिखाया गया है। अब कहानी का सबसे ब्रिलियंट मोमेंट आता है जिसमें हैमलेट थिएटर के एक्टर्स को कॉल करता है और एक स्पेशल ड्रामा प्रिपेयर करवाता है। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप का परफेक्ट एग्जांपल है। ये कोई ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं, ये बिल्कुल वही स्टोरी है जो भूत ने इसे सुनाई थी। इस ड्रामा में एक किंग है जिसको ब्रदर किल कर देता है, उसे पॉइजन के ज़रिए कान में डालकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैमलेट का फादर मारा गया था ना, वो उसको किंग को वैसे इसके ब्रदर के हाथों मरवाता है इस प्ले के थ्रू। और हैमलेट की नज़र हर मोमेंट क्लॉडियस पर रहती है कि वो देखना चाहता था कि उसका रिएक्शन क्या होता है। अगर तो क्लॉडियस गिल्टी है तो ज़रूर कोई साइन मिलेगा, ठीक है। कोर्ट के तमाम लोग प्ले एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रामा में मर्डर का सीन आता है ना, क्लॉडियस से वो परेशान होकर उठकर चला जाता है, उसका फेस पेल पड़ जाता है, मतलब उसके रंग उड़ जाते हैं, ठीक है। बस हैमलेट को अब अपना आंसर मिल गया था कि क्लॉडियस वाकई क्रिमिनल है, अब उसे प्रूफ मिल गया। अब एक्ट 4 आता है, द ट्रेजेडी बिगिंस। ओके, अब कहानी में सैडनेस और ट्रेजेडी का आगाज़ होता है। हैमलेट की मदर उससे अपने रूम में कॉल करती है और पूछती है कि वो अपने अंकल से ऐसा रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है, उसका क्या कसूर है। हैमलेट अपनी मदर पर एंग्री हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है और इमोशनल होकर पूछता है कि उन्होंने इतनी जल्दी दोबारा शादी क्यों की अपनी मदर से। वो पहले ही हर्ट था तो वो दोबारा पूछता है लाइक हाउ कैन यू फॉरगेट माई फादर सो क्विकली इन दिस 2 months। अब ये मदर सन का ये कन्फ्रंटेशन बहुत इंटेंस होता है और हैमलेट अपनी मदर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्लॉडियस विलन है। इस वक्त पोलोनियस जो टिपिकल पॉलिटिशियन है सब कुछ सुन लेता है, स्पाई का काम कर रहा होता है इस टाइम। वो इस कन्वर्सेशन को क्लॉडियस को रिपोर्ट करने चला जाता है, ठीक है। जब वो एक्सीडेंटली साउंड निकलता है ना, हैमलेट समझता है कि वो क्लॉडियस है जो कि छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। हैमलेट गुस्से में आकर इमीडिएटली स्वॉर्ड निकालता है, अपनी तलवार निकालता है और कर्टन्स के पीछे से अटैक कर देता है। अब उसे नहीं पता कि ये क्लॉडियस नहीं, ये पोलोनियस था, तो एक और मर्डर उसने कर दिया। किसका? पोलोनियस का। और कहानी मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हैमलेट ने एक्सीडेंटली किलिंग कर दी, जो कि उसके करैक्टर के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब एक्ट 5 आ जाता है, द फाइनल ट्रेजेडी। पोलोनियस की डेथ के बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है और सब कुछ रैपिडली डाउनहिल जाने लगता है। उसकी डॉटर फिलिया का हार्ट टूट जाता है, मतलब शी इज़ हर्ट नाउ। अपने फादर की सडन डेथ और हैमलेट का स्ट्रेंज बिहेवियर से वो मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। वो वाकई मैड हो जाती है, वो सुसाइड कर लेती है। कुछ कहते हैं सुसाइड थी, कुछ कहते हैं एक्सीडेंट था। शेक्सपियर ने ये डेलिब्रेटली एम्बिगियस रखा है। ओके, पोलोनियस का सन लियार्टिस फ्रांस से वापस आता है और वो अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है। उसका गुस्सा जस्टिफाइड है, उसका बाप मर गया, बहन मर गई। ओके, अब वो चाहता है कि वो इस सबका रिवेंज ले, बदला ले। क्लॉडियस जो मास्टर मैनिपुलेटर है, एक कमिंग प्लान बनाता है। वो लियार्टिस के गुस्से को अपने फेवर में यूज़ करता है। वो हैमलेट और लियार्टिस के दरमियान स्वॉर्ड फाइट करवा देता है, मैच रखता है, ठीक है, एक वे एज अ वे टू सेटल डाउन देयर डिफरेंसेस। लेकिन ये कंपटीशन फेयर नहीं रहता। सीक्रेटली लियार्टिस की स्वॉर्ड पर डेडली पॉइजन लगा हुआ है, ठीक है, मेन पॉइजन लगा हुआ है उसकी तलवार पर। एक स्क्रैच भी इसके लिए, हैमलेट के लिए काफ़ी हो जाता है। और अगर ये प्लान फेल हो गया तो बैकअप के तौर पर क्लॉडियस ने हैमलेट के लिए पॉइजन वाइन रेडी की ही हुई है। अब आता है क्लाइमेक्स। सब कुछ यहाँ एंड या कंप्लीट हो जाता है। कोर्ट में ग्रैंड सेरेमनी के साथ हैमलेट और लियार्टिस की स्वॉर्ड फाइटिंग स्टार्ट होती है। सब लोग एक्साइटेड हैं कि 2 स्किल्ड फाइटर्स का मुकाबला देखने को मिलेगा, ठीक है। इनिशियली ये नॉर्मल मैच लग रहा होता है, लेकिन दौरान कंपटीशन अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है कि स्ट्रगल के दौरान दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। अब दोनों के पास पॉइजनस स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन हैमलेट की मदर गर्ट्रूड जो एक्साइटेड होकर अपने बेटे को चीयर कर रही होती है, एक्सीडेंटली पॉइजन वाइन पी लेती है जो कि हैमलेट के लिए प्रिपेयर्ड था और इमीडिएटली मर जाती है। दोनों फाइटर्स पॉइजनस स्वॉर्ड से इंजर्ड हो जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि अब वो मरने वाले हैं। मरने से पहले लियार्टिस गिल्ट में सच बताने लगता है कि ये सब क्लॉडियस की का प्लान था, मैंने गलती की, ये फेयर फाइट नहीं थी। तो हैमलेट लास्ट स्ट्रेंथ जमा करके क्लॉडियस पर अटैक करता है और उसे भी उसी पॉइजन स्वॉर्ड से मार देता है और फिर ख़ुद भी पॉइजन से इफेक्ट होकर स्लोली मर जाता है। लेकिन पहले वो अपनी लॉयल फ्रेंड होराशियो से कहता है कि मेरी ट्रू स्टोरी दुनिया को ज़रूर बताना। सो ये था कंक्लूजन। तो ये थी शेक्सपियर का मास्टरपीस हैमलेट, जिसकी कंप्लीट कहानी आई टोल्ड यू द स्टोरी, द होल स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। एंड ये टाइमलेस स्टोरी है। इट गिव्स दिस इंपॉर्टेंस लेसन दैट रिवेंज अक्सर खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब आप रिवेंज के चक्कर में पड़ते हैं तो इनोसेंट लोग भी हर्ट होते हैं। और सेकेंडली सच को जाना और उस पर एक्शन लेना तो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी नहीं है, विजडम भी कोई चीज़ है भाई। और थर्डली फैमिली
के अंदर फाइट और कॉन्फ्लिक्ट्स हर किसी को रुइन कर देती हैं। जब एल्डर्स के दरमियान प्रॉब्लम्स हों तो यंगर्स सफ़र करते हैं। या दैट्स ट्रू। एंड फोर्थली, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैमलेट का करेक्टर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इमोशनल ट्रॉमा की परफेक्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।